हेलो स्टूडेंट्स, मैं प्राध्यापक ए बी पोमने आज के इस वीडियो में सभी का स्वागत करता हूँ। स्टूडेंट्स, वी हैव स्टडीड फर्स्ट 4 टाइप्स ऑफ मनी in the previous video, that is animal money, commodity money, metallic money and metallic coins. Now today we are going to discuss remaining types of money. Type number 5, that is paper money, यानी कागजी पैसा. Paper money was a substitute for metallic money. In course of time, issue of currency notes was monopolized by the central bank. Paper money consists of paper currency issued by government and central bank of the country. स्टूडेंट, पेपर मनी को कागजी पैसा कहा जाता है जो मेटालिक मनी को सब्स्टिट्यूट माना जाता है. समय के अनुसार करेंसी नोट्स जारी करने का एकाधिकार देश के मध्यवर्ती यानी सेंट्रल बैंक को मिला. सरकार और मध्यवर्ती बैंक इनके द्वारा जारी होने वाले पेपर करेंसी का समावेश पेपर मनी के अंदर होता है. यानी देश की सरकार और देश की मध्यवर्ती बैंक इनके द्वारा इश्यू किए जाने वाली पेपर करेंसी, इसका समावेश पेपर मनी के अंदर होता है. इन इंडिया 1 rupee note and all coins are issued by the government of India. Currency notes of higher denominations are issued by the central bank, that is रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया. यानी हमारे देश में 1 रुपये की नोट और सभी सिक्के भारत सरकार द्वारा जारी किए जाते हैं, मॉनेटरी सिस्टम के अंदर लाए जाते हैं. इसलिए 1 रुपये की जो करेंसी नोट होती है उसके ऊपर आरबीआई के गवर्नर की नहीं बल्कि वित्त मंत्रालय के वित्त सचिव यानी फाइनेंस सेक्रेटरी इनकी साइन होती है. मैं आपको 1 रुपये का करेंसी नोट दिखा रहा हूँ, जो देखकर आपको पता चलेगा कि 1 रुपये करेंसी नोट का स्वरूप किस प्रकार का होता है और उसके ऊपर किसकी साइन होती है. तो दूसरी ओर 2 रुपये करेंसी नोट से लेकर 2000 रुपये करेंसी नोट, इन सभी को जारी करने का काम मध्यवर्ती बैंक यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया करती है और इन नोटों के ऊपर आरबीआई के गवर्नर की साइन होती है. स्टूडेंट, पेपर मनी और पेपर करेंसी is also known as legal tender money. Once again, I repeat the statement. Paper money or paper currency is also known as legal tender money because paper money is the money which is backed by law and cannot be refused in transaction by anybody on any ground. So, in India, all coins and currency notes are legal tender money. All coins and currency notes are legal tender money. यानी हमारे देश में सर्कुलेशन के अंदर जो कॉइन्स और करेंसी नोट्स हैं उन्हें लीगल टेंडर मनी यानी वैधानिक पैसा कहा जाता है. क्या कहा जाता है? वैधानिक पैसा कहा जाता है. किनको? सर्कुलेशन के अंदर
जो कॉइन्स और करेंसी नोट्स हैं उन्हें वैधानिक पैसा यानी लीगल टेंडर मनी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इनका निर्माण कानून के तहत हुआ है या इनको कानून का आधार होता है और कोई भी इन पैसे को ट्रांजैक्शन के अंदर स्वीकारने से मना नहीं कर सकता। सो इन इंडिया all coins and currency notes are legal tender money, but inconvenience in handling and risk of storing paper money gave rise to bank money. So अब चले देखते हैं मनी का नेक्स्ट टाइप और वो है बैंक मनी और क्रेडिट मनी। Bank money refers to deposits which are in the form of cash saved by the people. It is used to create credit money. This can be withdrawable and transferable on demand by means of check, demand draft, etc. Check, demand draft are not actual money but credit instruments through which deposits are transferable. Credit money plays an important role in economic development. स्टूडेंट, बैंक मनी को ही क्रेडिट मनी कहा जाता है जिसका निर्माण कमर्शियल बैंक्स के द्वारा किया जाता है। यानी बैंक मनी सर्कुलेशन के अंदर, क्रेडिट मनी सर्कुलेशन के अंदर लाने का काम कौन सी बैंक करती है? कमर्शियल बैंक्स करती है। लोग अपनी सेविंग बैंक के अंदर डिपॉजिट करते हैं। उस डिपॉजिट को प्राइमरी डिपॉजिट कहा जाता है। इन प्राइमरी डिपॉजिट्स के आधार पर ही कमर्शियल बैंक्स क्रेडिट मनी का निर्माण करती है जो चेक, डिमांड ड्राफ्ट इनके रूप में होता है। लेन देन के व्यवहार कंप्लीट करने के लिए आज ज़्यादातर चेक का, डिमांड ड्राफ्ट का इस्तेमाल किया जाता है। यानी जो काम पेपर मनी करता है वही काम क्रेडिट मनी करता है, लेकिन क्रेडिट मनी एक्चुअल मनी नहीं है। क्रेडिट मनी एक्चुअल मनी नहीं है बल्कि क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट्स हैं जिनके द्वारा हम डिपॉजिट्स को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। स्टूडेंट, बैंक मनी और क्रेडिट मनी इज़ also known as non-legal tender money. Once again, I repeat the sentence. Bank money or credit money is also known as non-legal tender money. Non-legal tender money because bank money is the money which is generally used by people in final payments, but there is no legal compulsion of acceptance. It can be refused. Checks, bills of exchange are examples of this money. यानी चेक, बिल्स ऑफ एक्सचेंज इनको बैंक मनी या क्रेडिट मनी कहा जाता है। इसके साथ साथ इनको गैर वैधानिक यानी नॉन लीगल टेंडर मनी भी कहा जाता है। चेक को और डिमांड ड्राफ्ट को किस नाम से जाना जाता है? गैर वैधानिक यानी नॉन लीगल टेंडर मनी इस नाम से भी जाना जाता है क्योंकि इनका इस्तेमाल लोग फाइनल पेमेंट के लिए करते हैं, बल्कि इनको कानून का आधार नहीं होता। इसलिए इन क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट्स को
लेने से इनकार भी किया जा सकता है। इनको स्वीकारना लीगल कंपल्शन नहीं होता। इसलिए बैंक मनी या क्रेडिट मनी को नॉन लीगल टेंडर मनी यानी गैर वैधानिक पैसा कहा जाता है। ऑन द बैकग्राउंड ऑफ ग्लोबल इकोनॉमी, cashless transaction gain importance, thereby giving rise to plastic money. So let us see the next type of money, that is plastic money. Plastic money is easy to use in transaction due to advanced technology. Debit cards and credit cards are used as plastic money. Once again, I repeat the sentence. Debit cards and credit cards. Debit cards and credit cards are used as plastic money. Further innovation in smart transactions led to the introduction of electronic money. स्टूडेंट, आज मोस्टली लोग प्लास्टिक मनी का इस्तेमाल करते हैं क्योंकि एडवांस टेक्नोलॉजी के कारण इसका इस्तेमाल बहुत ही आसान बन गया है और इसे हम आसानी से कैरी भी कर सकते हैं। डेबिट कार्ड्स, क्रेडिट कार्ड्स, इनका इस्तेमाल एज ए प्लास्टिक मनी किया जाता है, यानी डेबिट और क्रेडिट कार्ड्स को प्लास्टिक मनी कहा जाता है। आज स्मार्ट ट्रांजैक्शंस के अंदर जो नया इनोवेशन सामने आया है वो है ई मनी या इलेक्ट्रॉनिक मनी। सो लेट अस सी द लास्ट टाइप ऑफ मनी, दैट इज इलेक्ट्रॉनिक मनी। ई मनी और इलेक्ट्रॉनिक मनी इज ए मॉनिटरी वैल्यू that is stored and transferred electronically through a variety of means, that is a mobile phone, tablet, smart cards, computer, etc. It is backed by the central bank. Electronic money is used for purchases and transactions globally. Digital wallets are also a form of stored electronic money. स्टूडेंट, ई मनी या इलेक्ट्रॉनिक मनी, जिसे मॉनेटरी वैल्यू यानी मौद्रिक मूल्य होता है और वो मोबाइल फ़ोन, टैबलेट, स्मार्ट कार्ड्स, कंप्यूटर, इन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के द्वारा ट्रांसफ़र किया जाता है। इस मनी को सेंट्रल बैंक का बैकिंग यानी समर्थन होता है। आज पूरे विश्व में ज़्यादातर लोग डिजिटल पेमेंट को अपना रहे हैं और इसके लिए डिजिटल वॉलेट्स जैसे कि पेटीएम, गूगल पे, फ़ोनपे, भीम ऐप, इनका इस्तेमाल कर रहे हैं। ये सारे डिजिटल वॉलेट्स हैं और इन्हें संचयित इलेक्ट्रॉनिक मनी के प्रकार कहा जाता है। तो इस प्रकार इस वीडियो में हमने मनी के 4 प्रकार का विस्तार से अध्ययन किया, डिस्कशन किया, और वो 4 प्रकार थे: पेपर मनी, बैंक और क्रेडिट मनी, प्लास्टिक मनी एंड इलेक्ट्रॉनिक मनी। Here the part of types of money is over. The next part will be discussed in the next video. Thank you and have a nice day.